हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10th के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.4 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज। उसके लास्ट 4 क्वेश्चंस हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने ध्यान से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और हमारा चैनल द वैदिक गुरुज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। 5th क्वेश्चन से देखिए, लिखा है एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5। द क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल, किसी स्कूल के क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है। हैव बीन अलॉटेड ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, उनको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे दिया फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी, उन पे उन्होंने गार्डन बनाना है। सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। देखिए यहां पर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ए बी सी डी, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स को क्लास 10th के, और यहां पर ये सैपलिंग लगाने हैं 1-1 मीटर के गैप पे। ठीक है, चारों तरफ पूरी बाउंड्री के ऊपर इस तरह से सैपलिंग छोटे छोटे लगाने हैं। और इस प्लॉट के बीच में एक ये ट्रायंगुलर एरिया भी है PQR, इसके ऊपर फ्लावरिंग सीड्स लगाने हैं। लिखा है देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रासी लॉन इन द प्लॉट एज शोन इन द फिगर। द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स, इसके अंदर सीड्स लगाने उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स के, जिन पे फ्लावर आते हो सुंदर सुंदर, ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, जो बच गया उसके ऊपर। यहां पे देखिए ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी बाउंड्री पे सैपलिंग लगाए हैं गुलमोहर के। ये ग्रासी प्लॉट है, ग्रास लैंड है यहाँ पर PQR ट्रायंगुलर शेप में। जो ये बचा हुआ एरिया, इस पे फ्लावर लगाने हैं। ठीक है, वो कह रहा है फर्स्ट पार्ट में, देखिए क्वेश्चन के क्या है, टेकिंग ए एज द ओरिजिन। ये जो पॉइंट ए है, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लो, ओरिजिन मतलब यहां से 0 से शुरू करूं अगर मैं, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगुलर हमें PQR गिवन है फिगर में, इसके वर्टिसेस बताने हैं। देखिए ये हमें 1-1 मीटर के गैप पे सैपलिंग है, तो यहां नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 1-1 मीटर का गैप है सब में। इसको ओरिजिन माना है तो हमें वर्टिसेस बताने। देखिए जो P वर्टिसेस है वो यहां पर है, कहां पर, इधर 4th वाले सैपलिंग के सामने। तो मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 बनेगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो देखिए यहां है, y एक्सिस पे 6th वाले सैपलिंग के सामने है, तो 4,6। तो पॉइंट P के जो वर्टिसेस आएंगे वो आएंगे 4 6। इसी तरह पॉइंट Q के देखिए 3rd सैपलिंग के सामने है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 2nd के सामने है, तो 3 2। और पॉइंट R का जो वर्टिसेस आएंगे हमारे पास, पॉइंट R के जो वर्टिसेस है वो देखेंगे हम यहाँ पर कौन से सैपलिंग के सामने है। R जो है वो R हमारा 6 सैपलिंग के सामने है बिल्कुल, तो x एक्सिस पे AD वाले पे इसको हमने x एक्सिस मान लिया है, तो x कोऑर्डिनेट तो 6 हो जाएगा। और y कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पर है 5th वाले फ्लावर के सामने, सैपलिंग के सामने, तो y एक्सिस पे AB, जिसको y एक्सिस माना था हमने ये, तो ये y कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। तो ये PQR ट्रायंगल के हमारे पास वर्टिसेस आ गए, तो यहाँ लिख देंगे हम, देखिए लेट AD as the x-axis and AB as the y-axis। ऐसा क्यों लिया? बिकॉज क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लेना है, टेकिंग A as the origin, A as the origin, A को ओरिजिन मान लिया था, इसलिए AD x-axis बना और AB y-axis बना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, वर्टिसेस ट्रायंगल PQR के थे। P के वर्टिसेस हमने लिखे फिगर में, देखिए 4 6, Q के हमने लिखे 3 2, और R के लिखे 6 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P Q एंड R आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल PQR के वर्टिसेस तीनों हमें पता चल गए। अब हमें निकला जाता है एरिया। हम इसका एरिया निकालने में इंटरेस्टेड है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। फॉर्मूला आपको पता है, 7.3 एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया था, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, लिख देते हैं एक बार फॉर्मूला यूज करने से पहले। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का। जो ये PQR आए हैं, जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको मान लेते हैं x1 y1
क्यू को मान लेते हैं x2 y2 और r को मान लेते हैं x3 y3। ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज अब हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में। देखिए लिख रहे हैं 1/2 x1 की वैल्यू 4 है, y2 माइनस y3, y2 2 है, ये रहा 2 माइनस y3 यहां पर 5 है, 2 माइनस 5 प्लस x2 की वैल्यू 3, y3 माइनस y1, y3 5 आएगा माइनस y1 6 है, प्लस x3 6 है, y1 माइनस y2 यानी 6 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकल जाएगा 1/2 4। देखिए 2 माइनस 5 बड़ी टर्म 5 है, नेगेटिव साइन है, माइनस का 3 आएगा, प्लस 3 इंटू 5 माइनस 6 फिर से बड़ी टर्म है, नेगेटिव साइन आएगा, -1 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 2 4। सॉल्व कर लेंगे फर्दर। देखिए 1/2 4 मल्टीप्लाई 3 12 यानी -12, 3 मल्टीप्लाई -1 -3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 24। तो ये होगा देखिए 1/2 इंटू -12 -3 -15 प्लस 24 यानी प्लस का 9। तो 9/2 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो एरिया निकल गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल पी क्यू आर का, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया है व्हेन सी इज द ओरिजिन। अगर हम सी को ओरिजिन माने तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। देखिए तो हम ये सैपलिंग्स काउंट करेंगे तो पॉइंट पी के जो वर्टिसेस आ रहे हैं हमारे पास वो एक्स कोऑर्डिनेट 12 और 2, पॉइंट क्यू के जो वर्टिसेस आएंगे वो आएंगे 13 और 6, और पॉइंट आर के जो वर्ड्स आएंगे वो आएंगे 10, 3 यानी एक्स कोऑर्डिनेट 10 वाई कोऑर्डिनेट 3। यानी इस बार जो ट्रायंगल पी क्यू आर के वर्टिसेस बनेंगे उनको लिख देंगे हम, तो लिखेंगे व्हेन सी एज द सेंटर और ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन आप कह सकते हैं, देन वी हैव द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एज, जो पॉइंट पी है उसके वर्टिसेस बनेंगे 12 2, पॉइंट क्यू के वर्टिसेस बनेंगे 13 6 और पॉइंट आर के वर्टिसेस बनेंगे 10 3। इस बार इस केस के लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो देखिए लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सेकेंड केस में क्या आएगा, फॉर्मूला वही रहने वाला है पहले की तरह जो फर्स्ट पार्ट में लिखा था, फिर से लिख देते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x1 y1 मान लेते हैं, पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x2 y2 और जो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट है उनको x3 y3। ये वैल्यूज अब आप पुट कर देंगे यहाँ पर इस फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्रायंगल के, तो निकल जाएगा। देखिए x1 है 12 हमारे पास, y2 माइनस y3 यानी y2 है 6 और y3 है 3 यानी 6 माइनस 3 प्लस x2 है 13, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 2 प्लस x3 की वैल्यू 10 इंटू y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 6। इसको सॉल्व कर देंगे आप। देखिए क्योंकि ट्राइंगल सेम है पी क्यू आर, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बदले हैं वर्टिसेस के, पर एरिया तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि वो नहीं बदला है। 6 माइनस 3 3 प्लस 13, 3 माइनस 2 1 प्लस 10 और 6 माइनस 2 2 माइनस 6 लिखा ना, बड़ी टर्म 6 है, माइनस का साइन है तो माइनस 4 बचेगा यहाँ पर। तो देखिए ये आएगा 1/2 12 मल्टीप्लाई 3 36 प्लस 13 और 10 मल्टीप्लाई माइनस 4 यानी माइनस का 40। तो ये कितना बचेगा, देखिए 1/2 ये है 36 और ये माइनस का 40 यानी -4 और 13 माइनस 4 9। तो ये भी कितना आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां पर भी कितना है 9/2। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इन बोथ केसेस, दोनों ही केस में, इन बोथ केसेस पार्ट 1 में और पार्ट 2 में हमेशा सेम आया है, आर सेम एज 9/2। कितना आया 9/2 स्क्वायर यूनिट, दोनों ही केसेस में एरिया ट्रायंगल का सेम आया। 6th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 का।
लिखा है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर, ए के कोऑर्डिनेट्स है 4 6, बी के है 1 5 और सी के है 7 2। ये ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखिए 4 6, बी के 1 5 और सी के 7 2। डी ई एक लाइन सेगमेंट है जो बीसी के पैरेलल है और इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी पर पॉइंट डी और ई पर कट करती है। कंडीशन गिवन है सच दैट AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज 1/4। हमें जो ये दो ट्रायंगल बनी है ADE इसका एरिया और ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है और इनकी रेशियो बतानी है, कंपैरिजन भी करने के लिए कहा गया है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन हम लिख देते हैं ए ट्रायंगल ABC in which DE is parallel to BC और such that कंडीशन भी है कि जो रेशियो है AD और AB की वो 1/4 है और सिमिलरली AE और AC की भी रेशियो जो है वो 1/4 है। यानी अगर मैं अज्यूम कर लूं कि जो AD है पोर्शन वो x है, देन AB, इसका मतलब है AD अगर 1 है तो AB उसका 4 टाइम्स है, यानी अगर AD x है तो AB उसका 4 टाइम्स यानी 4x हो जाएगा। और इफ AE इज इक्वल टू x है देन AC इज, ये 1 है तो ये नीचे 4 टाइम्स है ना, तो ये उसका 4 टाइम्स 4x बन जाएगा। तो देखिए फिगर में देखते हैं, हमने इस पोर्शन को देखिए x ले लिया है और इस AB जो पोर्शन है हमारा पूरा यहां से यहां तक का, ये पोर्शन पूरा का पूरा 4x है। तो 4x में से ये x माइनस कर दूं तो ये जो पोर्शन है मेरा यहां से यहां तक का BD, ये बच जाएगा, कितना बच जाएगा 3x। 4x में से x माइनस कर देंगे 3x बच जाएगा। तो यही लिखना आपने, देयरफॉर BD इज इक्वल टू AB माइनस AD यानी 4x माइनस x विच इज इक्वल्स टू 3x। तो जो BD है वो 3x आ गया, यानी क्लियर है कि AD और BD जो है उनकी रेशियो x/3x यानी 1:3 आ गई है। सिमिलरली अगर सामने वाली साइड की बात करें, यहां पर देखिए ये सामने वाली साइड है ये वाली, इसकी अगर बात करें तो ये पोर्शन x है, ये पूरा A से C तक हमने 4x ले लिया था, तो ये कितना बचेगा EC, 4x में से x माइनस हो जाएगा यानी 3x। तो देखिए हम लिख लेंगे यहाँ पर कि अगर AE x है और AC 4x है तो जो CE है वो बचेगा AC माइनस AE, यानी जो CE वाला पार्ट है अंदर वाला वो 4x माइनस x यानी कि वो 3x बच जाएगा। तो जो AE और CE की रेशियो है वो x/3x यानी 1/3, 1:3 आ जाएगी। तो यानी ये क्लियर होगा। देखिए जो पॉइंट D है वो इस AB लाइन सेगमेंट को यहां पर ड्रॉ कर लूं अगर मैं, ये A ये B, हमें वर्टिसेस हैं A के पता है 4 6 है, B के 1 5 है और जो पॉइंट D है वो यहां लिख लेता हूं मैं, ये 1:3 में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट D AB को 1:3 में डिवाइड कर रहा है क्योंकि हमें D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। 1:3 हमें पता है और D के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x और y। तो देखते हैं क्या आएंगे, देखिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो ये 1 है इसको पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट के साथ यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 बीच में प्लस साइन। इस 3 को पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 और डिवाइड बाय रेशियो का प्लस यानी कि 1 + 3। तो देखिए क्या आएगा, 1 + 3 × 4 12 अपॉन 3 + 1 4, ये आ गया 13/4 x कोऑर्डिनेट पॉइंट D का। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकलेगा, इस 1 को B के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है पहले आपने, 1 × 5 प्लस और 3 को पॉइंट A के y कोऑर्डिनेट से यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है, 3 × 6 डिवाइड बाय रेशियो का सम करते हैं 1 + 3। ये आपने किया हुआ पहले भी 7.2 एक्सरसाइज में। तो 1 × 5 5 प्लस 6 × 3 18 डिवाइड बाय 3 + 1 4 और 18 + 5 कितना हो गया 23/4। तो देखिए जो पॉइंट D है उसके वर्टिसेस हमारे पास आ गए हैं 13/4 और
23/4। सिमिलरली आप पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ई भी जो क्या है वो 1:3 में डिवाइड कर रहा है। किसको? AC को। तो देखिए यहां AC बना लेते हैं, फिर से समझने के लिए अलग से एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। 4 6 और C के कोऑर्डिनेट 7 2, और मान लेते हैं यहां पर पॉइंट E है, इसके कोऑर्डिनेट XY है, हमें निकालना है, और ये क्या है 1:3 में डिवाइड करता है। तो कैसे निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट? पहले 1 को पॉइंट C के एक्स कोऑर्डिनेट से और 3 को पॉइंट A के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, 1 × 7, फिर प्लस साइन, 3 को इधर पॉइंट A के एक्स कोऑर्डिनेट यानी 4 के साथ, 3 × 4 डिवाइड बाय सम ऑफ द रेशियो 1 + 3। तो ये आएगा 1 × 7 7 प्लस 3 × 4 12 अपॉन 3 + 1 4, यानी 12 + 7 19/4। बिल्कुल इसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इस 1 को आपने पॉइंट C के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है 1 × 2, और y3 को पॉइंट A के y कोऑर्डिनेट यानी 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 × 6 डिवाइड बाय रेशियो का सम पहले की तरह 1 + 3। तो ये बनेगा 2 × 1 2 प्लस 3 × 6 18 डिवाइड बाय 3 + 1 4, यानी 18 + 2 20/4। चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 1 = 2 0, 2 2 = 4, और 2 1 = 2, 2 5 = 10, यानी कि 5 आ गया। तो देखिए पॉइंट E के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास वो आ गए हैं 19/4 और 5। देखिए हमने सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके D और E के वर्टिसेस फाइंड आउट कर लिए थे, 13/4, 23/4, 19/4 और 5। अब हमने करना है ट्रायंगल ADE का एरिया फाइंड आउट। तो ADE ट्रायंगल देखिए मैंने यहां बना ली है, और A के वर्टिसेस को अगर मैं लिख दूं x1 y1, पॉइंट D के वर्टिसेस को x2 y2, और पॉइंट E के वर्टिसेस को x3 y3, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बनेगा वो क्या आएगा? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का फॉर्मूला लिख देते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमने लिख दिया ऊपर। देखिए 1/2 x1 के प्लेस पे था 4 ब्रैकेट, y2 की वैल्यू है 23/4 माइनस y3 की वैल्यू है 5 प्लस x2 की वैल्यू है 13/4, y3 5 माइनस y1 6 प्लस x3 की वैल्यू है 19/4, y1 की वैल्यू 6 माइनस y2 की वैल्यू 23/4। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या आएगा 1/2 इंटू 4, ये अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लें इसका, 4 एलसीएम आएगा। तो यहां बचेगा 23 माइनस 4 × 5 20 प्लस 13/4, 5 - 6 -1, ये 19/4 ब्रैकेट में, यहां भी अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम आएगा। 4 × 6 24 माइनस 23 ब्रैकेट क्लोज। देखिए 1/2, ये आ गया 4, और 23 में 20 गए 3, यानी 3/4। 13/4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -13/4, और प्लस 19/4, 24 में 23 गए 1, यानी 1/4। ठीक है, ये बच गया आपके पास। तो ये देखिए 1/2 इंटू, आप चाहें तो इस 4 से 4 काट सकते हैं, 3 माइनस 13/4 प्लस 19/4 × 4 16, अपॉन में 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए 16 आएगा एलसीएम, क्या बच रहा है बाहर 1/2 ऐसे लिखा रहने देते हैं, यहाँ 1 है तो 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 × 3 48 माइनस, अभी 16 को 4 से डिवाइड करना है, 4 4 = 16, और फिर 13 से मल्टीप्लाई यानी 52 प्लस 19 एज इट इज, क्योंकि डिनोमिनेटर में 16 है। तो क्या बचेगा? देखिए ये बच रहा है 1/2 इंटू 48 में से 52 चले जाएंगे, 4 बचेगा माइनस का, और माइनस का 4 और प्लस का 19, मतलब प्लस का 15 अपॉन में 16, तो 15 अपॉन, अब ये डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 16 × 2 32, तो 15/32 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो है ये एरिया आ गया कौन सी ट्रायंगल का? ADE का, जो छोटे वाली ट्रायंगल थी ऊपर, उसका हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया। देखिए ये वाली जो ट्रायंगल थी 15/32 ADE का।
अब हमें जो बड़े वाली ट्रायंगल है एबीसी, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया देखिए हमने फिर से बना लिया ट्रायंगल ये एबीसी, इनको x1 y1, इनको x2 y2 और इनके x3 y3, ठीक है। तो हमने ये एरिया लिख लिया इसका। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको पता है 1/2, फिर से लिख देता हूं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। देखिए यहां पर जो x1 की वैल्यू है वो है 4, y2 माइनस y3 यानी 5 माइनस 2, प्लस x2 की वैल्यू है 1, y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6, x3 की वैल्यू है 7 और y1 माइनस y2 लिखना चाहते हैं यानी 6 माइनस 5। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या आएगा 1/2 4, 5 माइनस 2 3 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, 7 इंटू 6 माइनस 5 करेंगे तो 1। सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए 1/2 इंटू 4 मल्टीप्लाई 3 12, 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 7। तो ये देखिए क्या बच रहा है 1/2 इंटू 12 प्लस 7 19 माइनस 4 अगेन 15, तो ये आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये भी आपके पास बड़े वाली ट्रायंगल का एरिया आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। हमें कहा गया कंपेयर करके दिखाना है आपको, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इनकी रेशियो। देखिए एडीई का जो एरिया था वो आया था 15/32, एबीसी का एरिया आया है 15/2। सॉल्व करेंगे इसको 15/32, देखिए ये पलट जाएगा, नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 2/15 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, 15 से 15 कट गया और ये 16 2 32 होता है, तो 1/16 यानी जो रेशियो आई है इन दोनों ट्रायंगल की, छोटे वाली और बड़े वाली ट्रायंगल की, वो 1/16 आई है। और हमें गिवन क्या था स्टेटमेंट में, उनकी साइड्स की रेशियो 1/4। तो देखिए ये थ्योरम भी थी 6th चैप्टर में आपने पढ़ी हुई है कि दो सिमिलर ट्रायंगल जब होते हैं तो उनकी जो साइड्स की रेशियो है, तो उनका जो एरिया निकालना होता है वो साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं 1 और 4 का स्क्वायर कर दूं 16, तो ये जो रेशियो निकलेगी ये निकलेगी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन नंबर 7, we are given let A, B and C be the vertices of a triangle ABC. The median from A meets BC at point D. Find the coordinates of point D. देखिए ये हमें ट्रायंगल गिवन है A, B, C, इसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं 4 2 6 5 और 1 4। पॉइंट A से मीडियन ड्रॉ करी है पॉइंट D तक BC वाला लाइन सेगमेंट पे, तो दिस इज द मीडियन। ये क्या है, मीडियन है। और मीडियन हमें पता है जो मीडियन है वो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब दिस पॉइंट डी बिकम्स मिड पॉइंट। हमें क्या करने के लिए कहा गया है, हमें कहा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब पॉइंट डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो आप लिख देंगे एज एडी इज द मीडियन from point A, therefore D is the midpoint। D जो है वो मिड पॉइंट बन जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि जिस साइड के ऊपर मिड पॉइंट जो मीडियन ड्रॉ की जाती है वो उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और दो इक्वल पार्ट्स में सिर्फ मीडियन ही ड्रॉ कर डिवाइड कर सकती है। तो ये मीडियन हो गया देखिए यहां पर। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का और एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट सी का, दोनों को प्लस करना और 2 से डिवाइड, यानी 6 + 1 डिवाइड बाय 2। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का और वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट सी का, दोनों को प्लस और 2 से डिवाइड, यानी 5 + 4 डिवाइड बाय 2। तो देखिए पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट्स आ गए 6 + 1 7/2 और ये हो गया 5 + 4 9/2। देखिए पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहां पर ही 7/2 और 9/2, ठीक है।
अब क्योंकि ये मीडियन है और ये गिवन है कि जो पॉइंट P है वो इस मीडियन AD को 2:1 में डिवाइड करता है। तो देखिए अगर मैं यहां बना लूं मीडियन AD, ये मीडियन बना ली मैंने, पॉइंट A के वर्टिसेस भी लिख लिए 4, 2 और पॉइंट D के भी कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले अभी 7/2, 9/2 और स्टेटमेंट में गिवन है जो पॉइंट P है वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ये गिवन है सच दैट AP रेशियो PD जो है वो 2:1 है। ये AP है, ये PD है, ये इनकी रेशियो 2:1 है। तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। XY मान ले अगर, तो देखिए 7.2 में हमने फॉर्मूला यूज किया था सेक्शन फॉर्मूला, वो यूज कर रहे हैं। कैसे? आपने क्या करना है, जो 2 है इसको पॉइंट D के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है और ये जो 1 है इसको पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। देखिए 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7/2 के साथ, बीच में प्लस साइन, और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉइंट A के x कोऑर्डिनेट यानी 4 के साथ, 1 × 4 डिवाइड बाय जो रेशियो होती है उनको प्लस करके लिखना होता है 2 + 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। देखिए y इज इक्वल टू क्या करना है, 2 को अब पॉइंट D के y कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी 2 × 9/2, बीच में प्लस लगाते हैं, और इस 1 को पॉइंट A के y कोऑर्डिनेट के साथ यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है 1 × 2 और डिवाइड बाय रेशियो को प्लस करके लिखना है 2 + 1। तो ये क्या आएगा, देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा यानी 7 + 4 डिवाइड बाय 2 + 1 3, ये हो गया जी 11/3। यहां पर भी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बन गया 9 + 2 अपॉन 2 + 1 3 यानी ये हो गया 11/3। तो देखिए पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं हमारे पास वो आ गए हैं 11/3, 11/3। ये जो पॉइंट P है ये कहां लाई करता है, मीडियन AD के ऊपर, और ये पॉइंट P मीडियन AD को 2:1 में भी डिवाइड कर रहा था। ये हमारा सेकंड पार्ट था जो हमने अभी किया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP रेशियो PD जो है वो 2:1 था। अब बात कर रहा है थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स Q एंड R ऑन मीडियंस BE एंड CF सच दैट BQ रेशियो QE 2:1 और CR रेशियो RF भी 2:1। क्या मतलब है, देखिए आइए फिगर में देखते हैं। हमारे पास जो ट्रायंगल ABC गिवन है इसमें अभी हमने एक ही मीडियन ड्रॉ की थी पॉइंट A से BC साइड पे, जो पॉइंट D पे मीट कर रही थी, और D हमने कहा था मिड पॉइंट आया है। अब वो कह रहा पॉइंट B से मीडियन ड्रॉ करनी है, पॉइंट B से मीडियन ड्रॉ करनी है AC साइड पर BE, राइट। और अब जो पॉइंट आएगा यहां पर उस पॉइंट का नाम अभी कह रहा है Q रखना है आपने, और ये Q भी क्या कर रहा है, इस साइड को 2:1 में डिवाइड कर रहा है फिर से। तो देखिए जब 2:1 में डिवाइड करेगा और पॉइंट E जो है ये, क्योंकि BE एक मीडियन थी, इसको भी नाम हम यहां मीडियन लिख देंगे, मीडियन। और हमें पता है मीडियन जो होती है वो क्या करती है, ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करती है, यानी जो पॉइंट E है वो भी क्या हो गया, मिड पॉइंट। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, तो आप यहां लिख देंगे एज BE इज द मीडियन, therefore E is the midpoint of AC। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है 4, 2 और C के 1, 4। इस AC का मिड पॉइंट है E। तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे जी, मिड पॉइंट से कैसे निकालते हैं, देखिए दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस 4 + 1 और डिवाइड बाय 2, दोनों y कोऑर्डिनेट को प्लस 2 + 4 और डिवाइड बाय 2। तो क्या आ गया, पॉइंट E के कोऑर्डिनेट आ गए 4 + 1 5/2 कॉमा, और ये 2 + 4 6/2, यानी पॉइंट E के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 5/2 और ये 6/2 कट जाएगा, 2 × 6 यानी 3। तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट आ गए 5/2 3, यहां लिख लेते हैं 5/2 3। स्टेटमेंट में गिवन है कि जो हमारी ये लाइन सेगमेंट थी मीडियन BE, जिसके हमें कोऑर्डिनेट स्टेटमेंट में गिवन थे B के तो 6, 5 और E मिड पॉइंट के हमने अभी निकाले हैं, वो हमने निकाले हैं 5/2 3। इसके ऊपर पॉइंट Q है वो इसको भी 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट Q के भी कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे फिर से। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है,
पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस 2 को पहले पॉइंट ई के एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 5/2, बीच में प्लस साइन लगाना है। अब इस 1 को पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट यानी 6 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय जो रेशियो लिखी थी 2:1, इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं 2 + 1। सेक्शन फॉर्मूला है, बिल्कुल पहले आपने पढ़ा हुआ है। ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा तो बचेगा 5 + 6 डिवाइड बाय 2 + 1 3 यानी 11/3। और जो y कोऑर्डिनेट आएगा, अब इस 2 को पॉइंट ई के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना आपने, 2 × 3 बीच में प्लस साइन, और 1 को पॉइंट बी के y कोऑर्डिनेट के साथ यानी 1 × 5 और डिवाइड बाय रेशियो को प्लस करके लिखते हैं 2 + 1। तो आगे देखिए 2 × 3 6 प्लस 5 × 1 5 डिवाइड बाय 2 + 1 3 यानी ये भी क्या आ गया 11/3। तो देखिए पॉइंट क्यू जो था उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या आ गए 11/3 विच इज सेम एज पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी के भी कोऑर्डिनेट्स जो थे 11/3 आए थे, पॉइंट क्यू के भी वही सेम कोऑर्डिनेट्स आए हैं 11/3। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि जैसे आपने ए से मीडियन ड्रॉ करी एडी, बी से मीडियन ड्रॉ करी बीई, ऐसे ही सी से भी एक मीडियन ड्रॉ करनी है CF, ऐसे ही एक मीडियन CF से ड्रॉ करनी है। ये भी एक मीडियन है, इसका नाम भी लिख देते हैं मीडियन। और यहां पर अब इस पॉइंट का नाम वो कह रहा है R लिख देना है आपने। और ये जो F है, क्योंकि ये F जो है मीडियन का है, पॉइंट AC के ऊपर कट कर रहा है, तो ये भी क्या बनेगा इसका मिड पॉइंट बनेगा। तो हम यहां लिख रहे हैं एज CF इज द मीडियन फ्रॉम C on AC, therefore F क्या होगा मिड पॉइंट बनेगा, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। क्यों बनेगा मिड पॉइंट? क्योंकि हमें पता है मीडियन जो है हमेशा अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखिए F के जो हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे थे पहले A और C के, A के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 4 2, और जो हमारा पॉइंट है B, यहाँ B लिखना है, इट्स नॉट AC इट्स AB, B के, एंड B के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 6 5, और हमें पता है जो पॉइंट F है हमारा वो A और B का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे, देखिए दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस करना है, A और B के 4 + 6 2 से डिवाइड, दोनों y कोऑर्डिनेट को प्लस करना है, इन्हें 2 + 5 डिवाइड बाय 2। तो देखिए पॉइंट F के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 6 + 4 10/2, 5 + 2 7/2, ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 होता है। तो F के जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं वो 5, 7/2 आ गए हैं। अब ये जो हमें कहा गया है जो पॉइंट जो मीडियन है ये CF, ये यहां पर इसके ऊपर पॉइंट R है और ये इस CF को अगेन 2:1 में डिवाइड कर रहा है। 2:, यहां पर 1 है और यहां पर रेशियो 2 है, तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आप लिखेंगे पॉइंट R डिवाइड्स CF इन 2:1। तो देखिए हम डिवाइड यहां लगा देते हैं, ये मान लेते हैं C है पॉइंट, ये F, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट थे 1 4, पॉइंट F के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के हमने अभी निकाले हैं 5, 7/2, और ये कहा गया जो पॉइंट R है ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट देखिए एक्स वाई क्या निकलेंगे, अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पहले आपने इस 2 को पॉइंट F के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं 2 × 5 बीच में प्लस साइन, और इस 1 को पॉइंट C के x कोऑर्डिनेट यानी 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 डिवाइड बाय रेशियो को प्लस करके लिखते हैं 2 + 1, तो ये बनेगा 10 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1 3 यानी 11/3। और y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए अब इस 2 को पॉइंट F के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 7/2 प्लस, और इस 1 को पॉइंट C के y कोऑर्डिनेट के साथ 1 × 4, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, आपने पहले भी किया है, 2 + 1, तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 7 + 4 डिवाइड बाय 2 + 1 3 यानी 11/3। तो ये देखिए पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, एक्स वाई जो हमने लिखे थे वो आ गए हैं, दोनों सेम आए हैं 11/3 आप लिख देंगे विच इज सेम एज P एंड Q, क्योंकि
पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आए थे वो भी 11/3 आए थे, और जो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आए थे वो भी 11/3 आए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स P, Q एंड R कॉन्साइड्स, कॉन्साइड करते हैं एक दूसरे को। कॉन्साइड मतलब लाइज ऑन द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, वो लाइज ऑन द सेम पॉइंट। मतलब ये तीन अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड, और हम इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? जब भी किसी भी ट्रायंगल की मीडियंस, तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है। देखिए फिगर में बताते हैं आपको। ये ट्रायंगल है ABC, इसकी ये तीन मीडियन थी AD, BE और CF। ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलती हैं इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड जो होता है वो हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड जो है वो क्या करता है? मीडियन जितनी भी हैं मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। देखिए इसी 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट है। 4th पार्ट में हमने ऑब्जर्व किया था, पूछा था व्हाट डू यू ऑब्जर्व। हमने ऑब्जर्व किया था कि जो मीडियंस होती हैं ट्रायंगल की, जैसे देखिए ट्रायंगल है कोई भी ABC हमने ड्रॉ कर ली, इसकी जो मीडियंस हैं, अगर हम ये मीडियंस ड्रॉ करें तो ये तीनों मीडियंस जो है जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड। हमने ये ऑब्जर्व किया था पिछले पार्ट में। आप चाहें तो इसका नाम G लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, और ये हमेशा जितनी भी मीडियन है सबको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड हर एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा 5th पार्ट इस क्वेश्चन का। वो कह रहा है इफ AX1Y1, BX2Y2 एंड CX3Y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट X1Y1, पॉइंट B के X2Y2 और पॉइंट C के X3Y3। ये हमने इसकी मीडियंस भी ड्रॉ कर दी हैं। नाम लिख देते हैं AD, BE और CF लिख देते हैं आप, ये मीडियंस हो गई। DEF जो है वो मिड पॉइंट बन जाएंगे और 2:1 में डिवाइड करता है ये सेंट्रॉइड हर एक को। हमें इस सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जी अब आपको। तो XY मान लेते हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, let G is the centroid of triangle ABC lies on median AD। तो centroid G divides AD in the ratio, हमने अभी प्रूव किया ऊपर पार्ट में, 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो पॉइंट D जो है, देयरफॉर पॉइंट D इज द मिड पॉइंट बनेगा क्योंकि मीडियन का है, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो B के कोऑर्डिनेट थे हमारे पास X2Y2, C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास X3Y3, D इज द मिड पॉइंट, B और C का मिड पॉइंट है। तो D के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? देखिए दोनों X कोऑर्डिनेट को प्लस X2 प्लस X3 डिवाइड बाय 2, दोनों Y कोऑर्डिनेट को प्लस Y2 प्लस Y3 डिवाइड बाय 2। तो ये पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें पता है G डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। देखिए बनाते हैं हम यहाँ पर, सपोज हम यहाँ लिख लेते हैं A और यहाँ D। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हैं X1Y1 और पॉइंट D के हमने अभी निकाले हैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले से X2 प्लस X3/2 Y2 प्लस Y3/2, और सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहते हैं XY, और हमें पता है जो पॉइंट G है वो AD को 2:1 में डिवाइड करता है। तो क्या करना है? X कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस 2 को पहले पॉइंट D के X कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, D इंटू 2 इंटू देखिए X2 प्लस X3 डिवाइड बाय 2 प्लस इस 1 को पॉइंट A के X कोऑर्डिनेट से यानी मल्टीप्लाई X1 से करना है, और डिवाइड बाय जो रेशियो थी उनको प्लस करके लिखते हैं।
2 + 1 तो क्या आएगा, देखिए इस 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, x2 + x3 + x1 डिवाइड बाय 2 + 1 3। ये x कोऑर्डिनेट आ गया जी सेंट्रॉइड का। अब निकालना है y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का, सेम फॉर्मूला उसी तरीके से सेक्शन फॉर्मूले से। अब ये 2 जो है पॉइंट डी के y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो काम हमने x कोऑर्डिनेट के साथ किया था वही सेम y कोऑर्डिनेट के साथ करना, +1 × 1 को पॉइंट ए के y कोऑर्डिनेट यानी y1 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय रेशियो को प्लस करके लिखते हैं 2 + 1 तो ये 2 से 2 कट गया, देखिए तो ये बच गया y2 + y3 + y1 डिवाइड बाय 3। तो देयरफॉर सेंट्रॉइड G जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे पास, सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट आ गए तीनों x कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3 को प्लस और 3 से डिवाइड। सिमिलरली तीनों y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3 को प्लस और 3 से डिवाइड। तो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4 का। वी आर गिवन ए रेक्टेंगल ABCD फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। देखिए रेक्टेंगल गिवन है ABCD, इसके वर्टिसेस हमें दे रखे हैं और जो PQRS है दीज आर द मिड पॉइंट्स। जो P है वो मिड पॉइंट है AB का, Q है वो मिड पॉइंट है हमें गिवन है BC का, और जो R है वो भी मिड पॉइंट है CD का, और जो S है वो भी मिड पॉइंट है AD का। वो कह रहा है इनको ज्वाइन कर दें, अगर हम मान लीजिए PS RS QR और PQ, इनको ज्वाइन कर दे तो जो PQRS बन रहा है ये क्या बनेगा, इज इट ए रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस, हमें ये बताना है। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन क्या है हमें P इज द मिड पॉइंट, P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AB का। जब P मिड पॉइंट है तो हम उसे कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो क्या आएंगे, देखिए P के कोऑर्डिनेट, दोनों x कोऑर्डिनेट -1 दोनों को ऐड करना है, -1 + -1 और 2 से डिवाइड, और दोनों y कोऑर्डिनेट -1 + 4 और 2 से डिवाइड, राइट। तो क्या आएंगे, देखिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1 -2/2 और 4 -1 3/2, यानी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं जी वो आ गए आपके पास -1, ये 2 से 2 कट जाएगा। देखिए P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -1, 3/2, ये पॉइंट P के मिड पॉइंट्स आ गए हमारे पास AB के। अब बात करते हैं Q की। Q जो था मिड पॉइंट वो BC का था, तो यही निकाल देते हैं। देखिए पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हम B का x कोऑर्डिनेट और C का x कोऑर्डिनेट दोनों को प्लस, -1 + 5 डिवाइड बाय 2, पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट और पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट दोनों को प्लस, 4 + 4 डिवाइड बाय 2, तो वो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे हमारे पास 5 - 1, देखिए क्या होता है 4/2, और ये 4 + 4 8/2, तो ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 2 4 और 2 4 8, यानी पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 4। सिमिलरली हमने पॉइंट R जो है वो भी मिड पॉइंट लिखा है, देखिए CD का मिड पॉइंट लिखा है, तो दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस यानी 5 + 5 डिवाइड बाय 2, और दोनों y कोऑर्डिनेट को प्लस -1 + 4 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बनेगा 5 + 5 10/2 और 4 - 1 3/2, यानी 10/2 का मतलब क्या हुआ, देखिए 5 ये कट जाएगा ना, 2 5 = 10 और कॉमा 3/2, ये पॉइंट R के आगे। सिमिलरली S जो था दैट इज ऑल्सो ए मिड पॉइंट, वो किसका था मिड पॉइंट, AD का। तो पॉइंट S के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, x कोऑर्डिनेट A का और x कोऑर्डिनेट D का, दोनों को प्लस -1 + 5 डिवाइड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट को दोनों को प्लस और डिवाइड बाय 2, -1 + -1 डिवाइड बाय 2, तो देखिए ये आ जाएगा 5 - 1 4/2, और ये -1 -1 -2/2, तो आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4, यानी यहाँ 2 बचेगा, और ये 2 से 2 कट गया तो 1 बचेगा, यानी -1, तो पॉइंट S के कोऑर्डिनेट आ गए 2 -1। तो देखिए हमारे पास जो जो चीजें गिवन थी हम लिख देते हैं, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी P के कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट किए -1 3/2। फिर लिखेंगे Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, और पॉइंट Q के हमने कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए 2 4,
फिर R इज द मिड पॉइंट ऑफ, R हमारे पास मिड पॉइंट था CD का, और पॉइंट R के हमने कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए 5,3/2, और लास्ट S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और S के हमने जो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट किए वो थे 2, -1। तो चारों पॉइंट्स PQRS के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आगे देखिए, P के -1 3/2, Q के 2 4, R के लिए 5 3/2 और S के लिए 2 -1। ये चारों पॉइंट्स हमारे पास PQRS हमने लिख लिए। हमें डिसाइड करना है कि जो PQRS से जो फिगर बन रही है क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, या ये रोम्बस है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए पहले साइड्स का मेजरमेंट चेक करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे पहले PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट है दोनों, देखिए -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस फिर y कोऑर्डिनेट यानी 3/2 -4 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा देखिए, -2 - 1 -3 होल स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे आप, 3 - 8/2 बचेगा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 - 8 -5 बचेगा, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25/2 का स्क्वायर 4, अपॉन में 1 लगा के आप इसका एलसीएम ले लीजिए, देखिए क्या आएगा 4 एलसीएम आएगा, 9 4 जा 36 प्लस 25, दोनों को ऐड कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 61/4। ये हमारे पास मेजरमेंट आ गया साइड PQ का। अब QR में लगाते हैं एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। QR के लिए देखिए दोनों x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस दोनों y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3/2 - 4 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 - 2 3 का स्क्वायर, और प्लस ये फिर से वही लिख लेंगे 3 - 8/2 होल स्क्वायर। तो बिल्कुल ऊपर की तरह चलेगा, देखिए एग्जैक्टली सेम आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये 8 - 3 5 वही 25/4, और इसका अपॉन 1 लगा के एलसीएम लेंगे तो बिल्कुल वही सेम स्टेटमेंट आ जाएगी ऊपर वाली, 36/25/4 यानी रूट 61/4। दो साइड्स इक्वल आ गई देखिए PQ और QR। अब बात करेंगे RS की, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला सेम R और S में लगाना इस बार, 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3/2 -1 है तो +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर करके लिखेंगे इज इक्वल्स टू, देखिए 5 - 2 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे 2, तो 3 + 2 / 2 होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 ही आ गया, और 3 + 2 5 का स्क्वायर 25/4, बिल्कुल वही आ गया एग्जैक्टली सेम जैसे पहले आया था। तो अपॉन में 1 लगा के एलसीएम लिखेंगे तो ये भी वही आ जाएगा 36 + 25/4 यानी रूट 61/4। देखिए तीन साइड तो इक्वल आ गई, मतलब चौथी साइड भी अगर इक्वल आ जाती है तो या तो ये स्क्वायर बनेगा या फिर रोम्बस बनेगा। तो SP निकाल रहे हैं चौथी साइड से हम, फोर्थ साइड इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखिए 2 - -1 +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -1 - 3/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर, और ये एलसीएम ले लेंगे -2 - 3/2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 और ये 25/4 पहले की तरह। तो बिल्कुल सेम आ रहा है, देखिए चारों साइड्स इक्वल आ रही हैं, मतलब या तो ये स्क्वायर है या ये रोम्बस है, ये हमें अभी डिसाइड करना है। तो आप यहाँ लिख देंगे देखिए एस PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP इज इक्वल टू रूट 61/4। देयरफॉर PQRS is either a square or a rhombus। रेक्टेंगल तो हो नहीं सकता, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में से कोई एक चीज हो सकता है, और वो कैसे डिसाइड होगा, डायगोनल से। तो अगर डायगोनल हम देखते हैं, देखिए ये फिगर में डायगोनल हम ड्रॉ कर लें अगर हम, एक तो ये डायगोनल बनेगा QS और एक डायगोनल बनेगा PR। अगर ये डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर, और अगर इक्वल नहीं है तो रोम्बस। तो डायगोनल से पता चल जाएगा, हम डायगोनल कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर
आई एम राइटिंग द फर्स्ट डायगोनल PR। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। PR में देखिए अब क्या लगेगा, -1 -5 होल स्क्वायर प्लस 3/2 -3/2 होल स्क्वायर। -1 -5 -6 होल स्क्वायर, 3/2 -3/2 0 ही आएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी 6 आ गया जी PR फर्स्ट डायगोनल। दूसरा डायगोनल QS, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला Q और S में लगा रहे हैं। देखिए क्या बनेगा, 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 -1 यानी +1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 - 2 क्या आएगा 0 और 4 + 1 5 स्क्वायर यानी √25। तो विच इज इक्वल्स टू 5। यानी जो डायगोनल थे दोनों PR और QS वो इक्वल नहीं आए जी। क्यों नहीं आया इक्वल, क्योंकि PR तो आया 6 और QS आया 5। और डायगोनल जब इक्वल नहीं होते तो इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर PQRS इज ए रोम्बस, क्योंकि रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। स्क्वायर की चारों साइड और डायगोनल इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर PQRS इज ए रोम्बस बिकॉज डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देखा बच्चों आपने, ये थी 7th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज। उसके लास्ट 4 क्वेश्चंस आज हमने आपको समझाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में जरूर आते हैं, थोड़े से लेंथी हैं, इसलिए आपने इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए सब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना बहुत जरूरी है। वैदिक गुरुज आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, अपना ध्यान रखें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।